ये वीडियो मैं डेडिकेट करूँगा अपने गद्दार भाइयों के लिए, उन गद्दार हिंदुओं के लिए, उन गद्दार भाइयों के लिए, उन गद्दार बहनों के लिए जिन्होंने पहलगाम से पहले बहुत पाकिस्तानी सीरियल देखे, जिन्होंने पहलगाम से पहले बहुत सारे पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को सुना, उनको सुपर चैट्स दिए, जिन्होंने शाहरुख खान की फ़िल्में देखी, जिन्होंने बॉलीवुड के मैक्सिमम सेलिब्रिटीज़ की फ़िल्में देखी, जो बॉलीवुड के ये इनके टॉक शोज़, कॉन्फ्रेंसेस, इंटरव्यूज़ को देखा, इनके हर एक फालतू से फालतू फिल्म के लिए इन्होंने 300-300 रुपये, हज़ार रुपये खर्चे किए। अब मैं एकदम मुद्दे पे आऊँगा। आई विल कम स्ट्रेट टू द पॉइंट। द बॉलीवुड पीपल एंड क्रिकेटर्स दे डोंट गिव अ डैम अबाउट इंडिया। जितनी जल्दी हो सके आप उसको समझ जाओ, कुछ सेलिब्रिटीज़ को छोड़ के। जब कश्मीर फाइल्स मूवी आती है तो कश्मीर फाइल्स मूवी का क्या कसूर था? ठीक है, उसमें कुछ फैक्ट्स एग्जैक्ट नहीं थे, लेकिन जो कोर चीज़ दिखाई थी वो तो सच थी कि कश्मीरी हिंदूज़ को, पंडित्स को और बाकी लोगों को बहुत बर्बरता से मारा। अभी बंगाल फाइल्स आ रही है, उसमें भी उसकी बर्बरता तो उससे भी ज़्यादा है, बिकॉज ऑफ ड्यू टू सम रीजंस। मैं नहीं बताऊंगा कि बंगाल में क्या हुआ, क्योंकि वो मूवी उसी से रिलेटेड है, डायरेक्ट एक्शन से रिलेटेड है। सितंबर को मूवी आएगा, आप सब देखने जाना ऑफ कोर्स। जब भी किसी भी हिंदू का जेनोसाइड होता है, सिर्फ हिंदू का ही नहीं, क्रिश्चियन का है, सिख का जेनोसाइड होता है, हम अपनी आंखें बंद क्यों कर लेते हैं? स्पेशली हिंदू जेनोसाइड पे प्रोटेस्ट किसके लिए होते हैं? पैलेस्टाइन के लिए लोगों के लिए होते हैं। प्रोटेस्ट किन के लिए होते? ईरान के लोगों के लिए होते। प्रोटेस्ट किन के लिए होते? मैंने एक भी प्रोटेस्ट नहीं देखा। मैं आर के पुरम सेक्टर 8 में रहता हूँ, मैं बहुत शर्म से कहता हूँ कि एक प्रोटेस्ट भी मैंने पहलगाम के शहीदों के लिए नहीं देखा। ना जेएनयू के लोगों ने प्रोटेस्ट किया, ना डीयू के स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया, किसी ने कोई प्रदर्शन नहीं किया। ये इतने बड़े गद्दार ये स्टूडेंट्स, इनको तो जेल में डालना चाहिए इन सबको। मुझे नहीं समझ में आता भारत सरकार क्या कर रही है, क्यों इनको जेल में नहीं डाल रही। कल को इन्हीं स्टूडेंट्स में से कोई आईएएस बनेगा, कोई आईपीएस बनेगी, कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जाएगा और अपना जहर फैलाएंगे वहां पर। तो सबसे पहले मैं आऊँगा अपने 3 गद्दार हैं हमारे भारत में, 3 श्रेणियाँ गद्दारों की। एक है आपकी सेलिब्रिटीज़। सुष्मिता सेन ने क्या कहा कि बाउंड्रीज़ नहीं होनी चाहिए, इंडियन पाकिस्तानी क्या कहते हैं, पाकिस्तानियों को आने देना चाहिए, बाउंड्रीज़ को बीच में नहीं लाना चाहिए, इन सब चीज़ों को बीच में। वो पागल है क्या? सुष्मिता सेन जी में दिमाग नहीं है क्या? वो जो इतनी मॉडर्न बनती हैं, विद ड्यू रिस्पेक्ट, वो 1% भी अपना मॉडर्ननेस पाकिस्तान में नहीं दिखा सकती। अगर वो पाकिस्तान में जाएंगी तो वहाँ आपको उनको प्रेशराइज़ किया जाएगा कि आप सलवार कमीज़ पहने, अपना सर ढके, अपनी पूरी बॉडी ढके। जितने भी सेलिब्रिटीज़ पाकिस्तान की दुहाई दे रहे, डी एस्केलेट या ये सब जो बड़ी बड़ी बातें क्या कहते हैं अपलोड कर रहे थे ट्विटर पे और कहाँ पे, एक्स जिसको बोलते हैं, मैं उनसे एक सवाल पूछता हूँ, आप पाकिस्तान को क्यों नहीं बोलते डी एस्केलेट करने को, सीज़ फायर करने को, जंग ना करने को? उनको बोलो पहलगाम ना करे। पहलगाम में मेरे 26 भाई मरे, उनका कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? मुझे नहीं अच्छा लगा। ये तो ऐसा है कि मेरे मुंह पे कोई थप्पड़ मार के चला गया, हमारे देश के मुंह पे कोई थप्पड़ मार के चला गया, आप उनको सपोर्ट करोगे? आप उनके खिलाफ चुप रहोगे? शाहरुख खान का कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं आया, सैफ अली खान का कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं आया, सलमान खान का कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं आता। क्या लिखते हैं वो? अच्छा सीज फायर हो गया, मतलब वो एक उसको एहसान समझ रहे। ये जितने भी सेलिब्रिटीज़ है, मैं अंदर से इतना भरा हुआ, मैं बहुत फाउल लैंग्वेज यूज़ कर सकता हूँ, मैं नहीं करूँगा, मैं अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करूँगा, लेकिन मैं कहूँगा ये बहुत ही घटिया, घिनौने, गलीच लोग हैं। आप इनकी फिल्में देखते हो, आप इनके गाने सुनते हो, आप इनके लिए अपने शर्टें फाड़ते हो, आप इनके पीछे कुत्तों की तरह भागते हो, पशुओं की तरह भागते हो, मन्नत में घर खड़ा कर लेते हो, घर घेराव कर लेते हो, गैलेक्सी अपार्टमेंट में घर घेराव कर लेते हो कि इनका स्टारडम बना रहे। काहे का स्टारडम? हिंदुओं ने स्टारडम दिया है, भारत के लोगों ने स्टारडम दिया है। एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस आमिर खान का नहीं आया। वो ठीक है, पर्सनल लिबर्टी जो भी अपनी चीज़ है, क्या उनको, आमिर खान जी को अच्छे से नहीं पता कि तुर्की के क्या क्या कहती है भारत के बारे में? तुर्की क्यों पाकिस्तान को सपोर्ट करती है? तुर्की सबको पता है कि पाकिस्तान के जितने भी लोग हैं वो टेररिस्ट है, वहाँ पे जो टेररिज्म का काम करते हैं वो चाहते हैं भारत की बर्बादी। तुर्की ने सपोर्ट किया। आमिर खान क्यों गए तुर्की के प्रधानमंत्री से मिलने? ना तो वो कोई इंडियन फॉरेन सर्विस के अफसर है, ना तो वो प्रधानमंत्री है, ना तो कोई मंत्री है, ना तो वो भारत के सरकार के कोई ब्रांड एम्बेसडर है, फिर भी जाते हैं वो तुर्की से। तुर्की के मिले वो अर्दोगान से, प्रेसिडेंट से, उनकी वाइफ से मिले। उनकी फिल्में चाइना में रिलीज़ हो रही है। क्या लोगों को ये बात समझ में नहीं आ रही कि आमिर खान की फिल्में चाइना में रिलीज़ क्यों हो रही है? क्योंकि भारत में वो उतनी कमाई नहीं करती जितनी चीन में कमाई कर रही है। उसके पीछे भी तो कुछ काला सच होगा, कुछ तो काला साजिश होगा। देयर विल बी सम डार्क साइड।
मुझे ये समझ में नहीं आता, क्या आमिर खान या तो बिल्कुल ही वो अनजान है, या तो वो जानबूझ के सब क्या कहते हैं भारत विरोधी काम करते हैं। अगर आपकी फिल्में चीन में चल रही है और आप अपनी फिल्म को चीन में चलवा रहे हो, वो पैसा चीन सरकार को जाएगा और वो चीन सरकार ही हमारे फौजियों को गोली मारेंगे। तो आमिर खान को ये बात समझ में नहीं आती कि उनकी फिल्में जो चाइना में रिलीज़ होंगी उससे चीनी फौजियों को फ़ायदा हो रहा है और हमारे जवान मर रहे। अक्षय कुमार का कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं आया। मैं इसमें हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहा। अक्षय कुमार, अजय देवगन, वरुण धवन, जितने भी यंग एक्टर्स हैं, कार्तिक आर्यन और भी बहुत सारे हैं, उनका कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं आया? क्यों एक सेलिब्रिटी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुआ हिंदी सिनेमा की जगत में और उन्होंने कहा हो कि यार ये ना बहुत गलत हुआ है, हमें नहीं करना, हमें सपोर्ट करना है इंडियन आर्मी को, हमें देश को सपोर्ट करना है। देश को किसने सपोर्ट किया? पब्लिक ने किया है, गांव के लोगों ने किया। वो गांव के लोगों ने जिनको नहीं पता आजकल का कौन नया एक्टर है कौन नई एक्ट्रेस है, हमारे गांव के साधारण लोगों ने किया, जिनके पास खाने को 2 वक्त की रोटी नहीं है, लेकिन वो अपने देश के लिए खड़े रहते हैं और अपने बच्चों को फौज में भेजते हैं। अब दूसरे गद्दारों पे आता, ये आपके सरकारी अफसर मैक्सिमम, जो मैक्सिमम IAS, IPS, IFS और बाकी सब ये सब है। सिंपल सी चीज़ जो मैं बोलना चाहता हूँ, एक बहुत बड़ा सबसे बड़ा इशू है कि वो 3 आतंकवादी भारत में घुसे कैसे। हमारे घर में हमारे परमिशन के बगैर जब कोई घुस नहीं सकता, तो ये 3 आतंकवादी पहलगाम में टूरिस्ट एरिया में कैसे आए? इसका मतलब ये है कि हमारे सिस्टम में कोई मिला हुआ है। अगर हमारे सिस्टम में कोई नहीं मिला हुआ है तो कैसे इन तीनों आतंकवादियों को, इन पापियों को हमारे भारत माता में शरण मिली? तो सिस्टम में बहुत गद्दार है। मैं बहुत अच्छा उदाहरण देता हूँ, JNU, DU, जामिया से ही सबसे ज़्यादा IAS निकलते हैं पूरे दिल्ली के, कोचिंग से नहीं निकलते। और ये जितने भी IAS IPS निकलते किसी ज़माने सब वो रहते हैं वामपंथी राजनीति के हिस्सेदार। ये सब एक्टिविज़म करते, पॉलिटिक्स करते, कोई SFI में होता है, कोई वामपंथ होता है, कोई कांग्रेसी होता है। तो जो वामपंथ और कांग्रेसी छात्र विभाग के ये सब होते हैं, ये सब जो स्टूडेंट पॉलिटिशियंस होते हैं या स्टूडेंट पॉलिटिक्स के लोग जो हिस्से होते हैं, जो APVP को छोड़ के बाकी सारी पार्टी से आते हैं, ये सारे मैक्सिमम तो वही माइंडसेट के सेकुलरवादी और क्या बोलते हैं उसको वामपंथी और अंग्रेज़ों वाले और भूरे साहब वाला इनका विचारधारा होता है कि भारत से हमें क्या लेना देना, हमें अपना पैसा कमाना है। अधिकांश IAS ऐसी, अधिकांश IPS ऐसे, वो पब्लिक को कीड़े मकोड़ों की तरह क्या कहते हैं उनसे बर्ताव करते हैं। कीड़े मकोड़े समझते जनता को कि किसी को फंसा दो, किसी को मरवा दो, किसी पे ड्रग्स का केस लगा दो। IAS से कोई बेचारी कोई बेटी का बलात्कार होता है, माफ़ करना दुष्कर्म होता है, तो वो जाते कंप्लेन लिखाने, पुलिस वाले उससे लड़की से कैसे बात करते हैं मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। आपके गांव में पानी नहीं आ रहा, आप IAS के पास जाएंगे, वो भगाएगा उसका SDM ADM। तो जो अधिकांश IAS IPS आपके सरकारी अफसर जो है, वो भारतीय विचारधारा, भारतीय संस्कृति से नहीं निकलते, वो अंग्रेज़ी विचारधारा, वामपंथी विचारधारा और कांग्रेसी विचारधारा से निकलते हैं। तो ये भी बहुत बड़े गद्दार है। मैं अब उसका बहुत अच्छा उदाहरण देता हूँ। मैं RK-पुरम सेक्टर 8 में रहता हूँ, मुझे एक भी बंदा नहीं मिला अफसर जो प्रोटेस्ट कर रहा हो कि यार पहलगाम में हमारे लोगों के खिलाफ खराब हुआ। ओपनली बातचीत खुसुर पुसुर सारे करते हैं। मैंने एक बार भी सरकारी अफसरों का जत्था नहीं देखा हो जिन्होंने प्रदर्शन किया हो कि पाकिस्तान के झंडे जला के कहो पाकिस्तान आया है। और किसी भी मैंने बड़े अफसर को ओपनली बोलते हुए नहीं देखा कि यार पाकिस्तान को ख़त्म कर देना चाहिए। अब आप समझ जाओ कि किन सांपों को और किन नेवलों को और मतलब किन सांपों को हमारी भारत सरकार संभाल रही है, पाल रही है। और तीसरे जो आपके सबसे बड़े गद्दार आते हैं आपके एक्टिविस्ट, NGO, सोशल सर्विस वाले, ये सब, ये आपके कुछ सो कॉल्ड माइनॉरिटी पीपल। मैं बहुत सिंपल सा बात करूँगा, क्या केरला के लोग बेवकूफ़ है? केरला के मैक्सिमम लोग कहते हैं कि मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर तीनों है, हम तीनों का बहुत सेकुलर कल्चर है। मैं कहता हूँ वो इसीलिए क्योंकि हिंदू 55% है। जिस दिन हिंदू वहाँ पे 20% 10% हो जाएगा, मंदिर ख़त्म हो जाएंगे और मस्जिद और सिर्फ आपको चर्चेज ही मिलेंगे ज़्यादा। तो ये जो सोशल एक्टिविस्ट बड़े बनते हैं, ये क्या कहते हैं, बहुत सारे फाउंडेशन के गूंज और बहुत सारे हैं, नाम लेना ठीक नहीं समझता मैं, इनका एक भी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट नहीं आता कि पाकिस्तान को फिनिश करो, आतंकवादियों को फिनिश करो, भारत को एक करो। मैक्सिमम नेता जितने मिलेंगे, अब मैं एकदम कोट एंड कोट करके कहता हूँ, ये सारे भारत विरोधी है। इनको जितनी जल्दी हो सके जेल में डाल देना चाहिए और इनके जितने भी पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनको भी जेल में डाल देना चाहिए। ये सब समाज के नाम पे धब्बा है और ये समाज के लिए जहर और कैंसर है। सबसे पहले तो ये आपके RJD पार्टी वाले जो यादव और क्या कहते हैं अवैध यादव, नॉन यादव को बांटते हैं,
दूसरे आपके ये आपकी पहली रीजनल पार्टीज़ हो गई, एमएनएस जो राज ठाकरे की पार्टी है, जिनके गुंडे क्या कहते हैं अपनी मर्दानगी दिखाने के लिए यूपी बिहार के लोगों को थप्पड़ मारते हैं। पहली बात उसमें बता दूं कि जो शहीद होते हैं ना जवान, उस पर यूपी बिहार के बहुत होते हैं। अगर एमएनएस को इतनी तकलीफ है यूपी बिहार के लोगों से, तो जो आर्मी के लोग जो कैंटों में रहते हैं पुणे वगैरह में, अगर हिम्मत है तो वहाँ जाके किसी यूपी बिहार के एयरफोर्स, आर्मी या नेवी के ऑफिसर को थप्पड़ मार के दिखाओ, उखाड़ के फेंक देंगे तुम्हें फौजी। ये जितनी भी जो लोकल पार्टी कर्नाटका की कांग्रेस, एमएनएस, थोड़ी बहुत शिवसेना और बाकी सब जितने भी ये छुटोइये नेता है जो दूसरे स्टेट्स के लोगों पे थप्पड़ मारते, जूते मारते, थूकते हैं और उनको नीचा फील करवाते हैं, ये सब गद्दार है। सिंपल सी चीज़ है, हर स्टेट का आदमी दूसरे स्टेट के आदमी के काम आता है। अगर यूपी बिहार के लोगों से इतनी नफरत है तो महाराष्ट्र सरकार, कर्नाटका सरकार, तमिलनाडु सरकार एक निकाल दे रूल कि ये लोग नहीं आएंगे और काम करेंगे, हम नहीं आएंगे, हमारे लोग नहीं आएंगे, हम सिक्किम में काम कर लेंगे, हम गुजरात में काम कर लेंगे, अंडमान में कर लेंगे, हम आंध्र प्रदेश में कर लेंगे, हम छत्तीसगढ़ में कर लेंगे, हम पंजाब में कर लेंगे। पंजाब में भी अभी ड्रामा शुरू हो गया कि नहीं हमें यूपी बिहार के लोग नहीं चाहिए। तो जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं ना, अगर कोई भी राजनीतिक पार्टी उस बेसिस पे जो सिर्फ अपने स्टेट से, अपने राज्य से या अपने राज्य की भाषा से प्यार करती है, वो सबसे बड़ी गद्दार है। अगर आपको अपने देश को आगे बढ़ाना है, चाहे वो मराठी हो, पंजाबी हो, सिंधी हो, गुजराती हो, हिमाचली हो या कश्मीरी पंडित हो, या चाहे वो असम का हो, आपको साथ लेके चलना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन है नहीं। आज भारत का कोई भी ऐसा स्टेट नहीं है जिसके सिर्फ मूल निवासी लोग ही चला रहे, उसको सब चला रहे। आंध्र प्रदेश से अब सारे निकाल दीजिए आईटी इंजीनियर्स जो दिल्ली के हैं, हरियाणा के हैं, यूपी के, चला लीजिए आईटी कंपनी अपनी। महाराष्ट्र में जितने भी बैंक ऑफिशियल्स बैठे हैं वो ज़्यादातर उत्तर भारत के, उनको हटा दीजिए। हम मना नहीं कर रहे, आप ठीक है, आपको लगता है कि मराठी लोगों को ही काम करना चाहिए तो मराठी लोगों को डाल दीजिए सारे बैंक्स में, लेकिन फिर क्वालिटी ख़राब हो जाएगी। यही कर्नाटका कर रही है कि 4% रिजर्वेशन ले आओ मुस्लिम्स के लिए और इनके लिए। तो पहले तो आपके सेलिब्रिटीज़ वगैरह ये सबसे पहले गद्दार है, और क्रिकेटर भी बहुत बड़े गद्दार है। जब आईपीएल आपका पहलगाम के बाद हुआ, आपने काला पट्टा पहना, पैट कमिंस ने ओपनली कहा कि आई एम विथ इंडिया। विराट कोहली ये सब बहुत बड़ी बड़ी एडें करते हैं, करोड़ों कमाते हैं, कहते हैं यार यहाँ का पोल्यूशन बहुत है, हमें जाना है, हमें ठीक करना है। एक भी क्रिकेटर आपको ऐसा मिला जिसने पहलगाम पे प्रेस कॉन्फ्रेंस दी हो? इंडियन क्रिकेटर बिल्कुल नहीं, क्योंकि उनके भी कहीं ना कहीं जो तार है वो पाकिस्तानियों से जुड़े। मुझे एक बात समझ नहीं आती, फिर मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। मैं ना कोई टॉपर रहा अपने स्कूल में, क्रिकेट खेला, क्लब क्रिकेट खेला, ना यूनिवर्सिटी खेल पाया, ना रणजी खेल पाया। मैं जिस फील्ड में भी गया उस फील्ड में भी मैं ये तो नहीं, मैं बिल्कुल थोड़ा बहुत ठीक था, मैं कभी एकदम टॉप नहीं कर पाया, अपना बेस्ट नहीं कर पाया, लेकिन मैंने कभी अपने देश से गद्दारी नहीं की है। ठीक है, एक टाइम पे मैं आपको सच बताता हूँ, मैं एक टाइम पे थोड़ा मेरा सेक्युलर माइंडसेट था, उसके बाद मैं थोड़ा मेरा अब मेरा राइट विंग वाला माइंडसेट है। बट मुझे एक बात समझ नहीं आती, या तो विराट कोहली बेवकूफ़ है पूरा, या तो वो हमें को बेवकूफ़ समझता है, मैं जनता को। पाकिस्तान को हरा के उनसे गले मिलने का क्या मतलब? 2021 के वर्ल्ड कप में जब हम 10 विकेट से हारे तो पाकिस्तानियों से क्यों गले मिल रहा है? मोहम्मद अजहरुद्दीन ने पैसे खाए मैच फिक्सिंग में, बट वो गले नहीं मिलता था पाकिस्तानियों से। पहले के क्रिकेटर्स पाकिस्तान से इतना याराना नहीं रखते थे जितने आज के रखते। मुझे नई लॉजिक समझ में आता कि वो तुम्हारे लोगों को, तुम्हारे फौजियों को काट काट के मार के भेजते, डेड बॉडी इस तरह से भेजते कि पहचान में नहीं आती। किसी फौजी से मिलोगे, उसको कहोगे यार आई लव पाकिस्तान, वो चाटे मारेगा आपके। उसके बाद भी अगर विराट कोहली गले मिल रहा है, झपिया पा रहा है, प्यार से बातें कर रहा है, नफरत का, मैं ये नहीं कहता जाके पाकिस्तानी प्लेयर को थप्पड़ मारो कैमरे पे, एटलीस्ट अवॉइड टॉकिंग टू देम, क्योंकि उनके लोग आपके लोगों को मार रहे। अगर स्पोर्ट्स अपनी जगह है, मैं कहता हूँ स्पोर्ट्स में पॉलिटिक्स मिक्स नहीं होनी चाहिए, स्पोर्ट्स में कभी भी रिलीजन और पॉलिटिक्स मिक्स नहीं होना चाहिए, लेकिन एक डेकोरम होनी चाहिए अपनी, कि जब पता हो कि यार वो कंट्री के लोग, वहाँ की आर्मी, वहाँ के एंटी सोशल फोर्सेस मेरी फौजियों को, सिविलियंस को मार रही है, उसके बाद में क्रिकेट खेल रहा हूँ, उनसे गले मिल रहा हूँ, झपिया पा रहा हूँ, हंसी टिटोली कर रहा हूँ, तो मैं अपने कंट्री के लोगों पे ही एक तरह से थप्पड़ मरवा रहा हूँ पाकिस्तानी से। पाकिस्तानी भी सोचते होंगे देखो कितने गद्दार लोग भरे। और एंड में ये कहूँगा कि पाकिस्तान को तोड़ना आसान है, लेकिन पाकिस्तान को ही पता है इंडिया को तोड़ना आसान है। अगर आज के कुछ सालों बाद भारत पे गज़वाए हिंद हो जाता है, पाकिस्तान या बाकी मुस्लिम यहाँ कब्जा कर लेते हैं, मुझे दुख होगा, हैरानी नहीं होगी, क्योंकि मुझे पता है ये गद्दारों का देश है। जितनी जल्दी हो सके हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे जो भारत के खिलाफ बोलता है हम उसे पॉलिटिकल पार्टी का टिकट देते हैं, पैसा देते हैं, नाम देते हैं।
कितने लोग जो हमारे देश के लिए एक्चुअली लड़के मरे, फौजी मरे, ऑफिसर्स मरे, अब कितने अफसर काम करते, कोई उनको सम्मान नहीं देता। तो ये गद्दारों का देश है। जब तक यहाँ के गद्दारों को साफ नहीं करोगे, भारत का कुछ कल्याण नहीं होने वाला। आज के लिए इतने, बहुत बहुत धन्यवाद।